नमस्कार, प्रणाम। मैं मनमीत हूं और आप मुझे जनता न्यूज नेटवर्क के हवाले से देख और सुन पा रहे हैं। साक्षात्कार के दौर में हम लोग आज एक व्यक्तित्व का इंटरव्यू करने पहुंचे हैं जिनका परिवेश श्री राम जानकी मठिया से है और यह एक महंत और संत के रूप में समाज में जाने जाते हैं। हालांकि हमारा कोई मकसद नहीं था इनका इंटरव्यू करने का या फिर साक्षात्कार करने का। सामने बरौली नगर परिषद का चुनाव है और इसके पहले मैंने कई लोगों से इंटरव्यू लेने की कोशिश की है, उनसे बात करने की कोशिश की है कि आखिर जमीनी मुद्दा और फिर बरौली नगर परिषद के लिए क्या मुद्दा हो सकता है, लेकिन किसी से मेरी बात नहीं हुई या फिर कोई बात नहीं करना चाहा। साक्षात्कार में हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री राम जानकी मठ के महंत श्री रितेश दास जी। सबसे पहले तो जनता न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। हम लोग इस इंटरव्यू को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपके मठिया के बारे में जानना चाहते हैं कि यह मठ कब से है। देखिए, इस मठ का लगभग 200 वर्ष पुराना यह मंदिर स्थापित है यहाँ, और इसके संस्थापक महंत भागवत दास जी थे और यहाँ ठाकुर जी की स्थापना हुई, तब से यह मठ है। इस मठ पे आप लगभग कितने वर्षों से हैं? हम तो लगभग 20-25 वर्ष से हैं, लगभग 25 वर्ष से। अगर आप याद कर पा रहे हो कि किस अवस्था से आप इस मठ पे हैं? अरे उस समय तो मैं 94 से हूँ। अच्छा, इस मठ का अगर उद्देश्य कहा जाए समाज के लिए, इस मठ का क्या विशेषता है या फिर समाज के लोगों को इस मठिया से फिर इस मठ से क्या लाभ है? देखिए, मठ का उद्देश्य ही होता है समाज सेवा, जनता की सेवा, गौ सेवा, धर्म का प्रचार। इसीलिए ही इस मठ का यही उद्देश्य है। यही इसी मठ का नहीं, सभी मठों का उद्देश्य ही है गौ सेवा, संत सेवा, सनातन धर्म की रक्षा करना। यही सब मठ का उद्देश्य है। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं महंत रितेश दास जी से, किसी भी संत का, किसी भी धर्म गुरु का यह इच्छा होती है कि विश्व का कल्याण हो, और उसी दौर में यह मठिया है जो समाज के लिए अपने इन तमाम उद्देश्यों के साथ काम करती है। हालांकि आपके पास और इस मठ पे हमने देखा है लगभग सारे राजनीतिक लोगों का दरबार होता है। अगर मैं राजनीतिक तौर पे बात करूं तो सामने बरौली नगर परिषद का चुनाव होने जा रहा है। अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो बरौली नगर परिषद के चुनाव में आखिर मुख्य मुद्दा क्या हो सकता है? देखिए, बरौली नगर परिषद के चुनाव का मुख्य मुद्दा है, इसको जो है अनुमंडल बनाया जाए। लेकिन अनुमंडल यहाँ के चेयरमैन या वार्ड पार्षद के लेवल की बात नहीं है। अनुमंडल जो है ये सब सरकार का बात है, और इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देना मैं चाहूँगा। भले ही मेरा मांग अनुमंडल का है और सारे राजनीतिक लोग मेरे यहाँ आते हैं, हमने भी सभी लोगों से अनुमंडल का मांग किया है। लगभग मेरे जानकारी में हमारे यहाँ के पूर्व मंत्री एवं वर्तमान में विधायक माननीय राम प्रवेश राय जी लगभग कई बार सदन में बरौली को अनुमंडल बनाने की मांग को रखे हैं, जिसकी जानकारी हमको माने स्पेशल है। लेकिन सरकार आज तक 25 वर्ष के अंदर आज तक पूरे बिहार में कहीं अनुमंडल नहीं बनाया। और जब भी हमारे विधायक जी जो है असेंबली क्वेश्चन करते थे कि बरौली को अनुमंडल बनाया जाए, तो सरकार के तरफ से यही जवाब मिलता था कि यदि बिहार में कहीं भी अनुमंडल बनेगा तो सबसे पहले प्राथमिकता बरौली को दी जाएगी। और रही बात कि जो भी चेयरमैन हैं जीतें, और जीत करके पैड पे लिख के विधायक के माध्यम से सरकार से मांग करें, और बरौली को तो अनुमंडल बनना अति आवश्यक है। जैसा कि आप मोहन जी से सुन रहे हैं कि नगर परिषद चुनाव से नगर परिषद में तमाम जो लोग प्रत्याशी हैं उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। बावजूद इसके अगर वो लोग एक नेता होने के तौर पे, राजनीति में होने के तौर पे, अगर इस चुनाव में अगर नगर परिषद में अनुमंडल का मुद्दा बनाते हैं तो बेहतर रहेगा। हमारा भी आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि चूंकि आपके पास तमाम राजनीतिक दल के लोग आते हैं, उनका आपके पास उठना बैठना रहता है, आपकी अगर थोड़ी सी इसमें प्रयास होगी तो मुझे लगता है कि लगभग 25 वर्षों से तो अनुमंडल बिहार में कहीं बना नहीं है। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं, जैसा विधायक जी ने प्रयास किया है, कहीं अगर बनेगा तो बरौली बन सकता है। बहरहाल सवालों के दौर में का समाज में तो एक धर्म गुरु के तौर पे जाना और पहचाना जाता ही है, लेकिन राजनीतिक तौर पे उनका किसी पार्टी से सरोकार है कि नहीं? एकदम है, भारतीय जनता पार्टी से सरकार है। अगर कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी में आप किस पोस्ट पे हैं या फिर किस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, तो किस दायित्व? अभी हम जिला कार्य समिति सदस्य हैं। चूंकि यह चुनाव तो खैर धीरे ही सही, हालांकि इसमें बहुत हस्तक्षेप हुआ है, लेकिन यह बीत जाएगा। आने वाले समय में बरौली के लोगों के लिए महंत रितेश दास जी चुनाव में दिखेंगे कि नहीं? अब ये तो आगे का समय बताएगा कि क्या किया जाएगा। अभी कोई ऐसा विचार नहीं है।
चुनाव हो रहा है बरौली में, इस चुनाव में महंत रितेश दास जी किस तरह से शामिल है या फिर नहीं है? देखिए, ये चुनाव जो है, चूंकि लोकल चुनाव है, इसमें सभी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और पहले तो मेरा विचार था कि जो है, या यदि जनरल पुरुष होगा तो चुनाव मैं खुद लड़ूंगा, लेकिन संयोग से जो है रिजर्व इसमें महिला हो गया, महिला समान, इसलिए मैं इस चुनाव से बाहर हूँ। और सभी के साथ हमारा आशीर्वाद है, इस चुनाव में सिर्फ मेरा आशीर्वाद देने का ही कार्य रहेगा। खैर, ये तो थी महंत जी से राजनीतिक बातें। अब फिर लौट करके हम आते हैं इस मठिया के बारे में। आने वाले समय में चूंकि यहाँ पे बहुत ही राज्य स्तर का एक यज्ञ हुआ करता था, उस तरह का कोई अनुष्ठान इस मठिया की तरफ से हम लोगों को देखने को मिलेगा कि नहीं आगे? एकदम। अब देखिए, सबसे प्रथम यहाँ जो है 94 में श्री राम महायज्ञ हुआ था। उस समय हमारे गुरु जी के माध्यम से हुआ था। उसके बाद 2013 में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ हुआ। फिर उसके 5वें वर्ष 2018 में भी श्री राम महायज्ञ हुआ। फिर अभी 2023 में श्रीमद् भागवत की कथा का भव्य आयोजन करने की तैयारी में हम हैं। और 2023 के लगभग अक्टूबर वगैरह में श्रीमद् भागवत की कथा कराई जाएगी। पिछले दिनों परशुराम जयंती मनाई जा रही थी, वहाँ पे तमाम गणमान्य अतिथि लोग मौजूद थे, आप भी मौजूद थे। आपके द्वारा एक घोषणा की गई थी कि हम अपने मठिया पे या फिर अपने तरफ से बरौली में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना करेंगे। अगर मैं पूछूं कि उसमें आगे कहां तक क्या हुआ है, तो संस्कृत विद्यालय के लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास हुआ है अब तक? देखिए, संस्कृत विद्यालय का तो बिहार सरकार जो है संस्कृत विद्यालयों का पतन कर दिया। लेकिन हम सोचे कि एक प्राइवेट संस्था बना करके कुछ ब्राह्मण के बच्चे जो है संस्कृत का अध्ययन करेंगे और उससे जो है धर्म का प्रसार बढ़ेगा। तो उसका भी कार्य हमारे यहाँ संस्कृत विद्यालय का, गौशाला का, वृद्धाश्रम का, ये सभी पे जो है योजना बन चुकी है। उसके लिए हमने जो है एक श्री राम जानकी धर्मार्थ जन कल्याण न्यास का रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। और सभी कार्य, संस्कृत विद्यालय हो, वृद्धाश्रम हो, गौशाला हो, अनाथालय हो, उसी ट्रस्ट के माध्यम से श्री राम जानकी धर्मार्थ जन कल्याण न्यास, जिसका अध्यक्ष मैं खुद हूँ, और उसी ट्रस्ट के माध्यम से इस कार्य को किया जा रहा है। कार्य प्रगति में है और हो सकता है कि अगले साल आपको कुछ न कुछ धरातल पे दिखाई मिलेगा। हालांकि यह बेहतर रहेगा बरौली में रितेश दास के माध्यम से अगर संस्कृत विद्यालय खुले। यह बात सच है कि संस्कृत विद्यालयों का पतन बिहार के सरकारों द्वारा कर दी गई है। बावजूद इसके अगर समाज के ऐसे लोग अगर इस तरह के कोई इनिशिएटिव लेते हैं या फिर अपने तरफ से प्रयास करते हैं, तो काफी मददगार यह पहल होगा। इस मठिया को आने वाले समय में एक भव्य पर्यटन स्थल के तौर पे कब से देखा जा सकता है? हालांकि यह सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि चूंकि अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और कहीं ना कहीं इस मठिया का भी सरोकार उस मंदिर से है, तो बरौली नगर में अगर इस मठिया को एक पर्यटन के रूप में विकसित किया जाए तो ऐसा देखने को इस बरौली वासी को कब तक मिल सकता है? देखिए, बरौली वासी को तो ये मैं पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ। पूरे बिहार में जब आप गूगल में सर्च करेंगे, बिहार के नाम से सर्च करेंगे, तो वो मठ मंदिर ही दिखाएगा। मठ मंदिर सबसे अधिक बिहार में मठ मंदिर ही है। लेकिन सरकार का ही नीयत खराब है मठ मंदिर के प्रति, और मठ का विकास तो हो ही रहा है और आगे जैसा होगा इसका विकास किया जाएगा। अभी आप देख रहे थे हमारे इस साक्षात्कार में श्री राम जानकी मठिया के महंत श्री रितेश दास जी मौजूद थे, जिनसे हमने तमाम सवाल किए और उन्होंने बेहिचक हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा, यह साक्षात्कार पसंद आएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन नितेश के साथ मैं मनमित, धन्यवाद।